सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम छठे अध्याय पे आए हैं, 6th chapter, श्लोका नंबर 21 के ऊपर आज हम प्रवचन करेंगे। माने यहाँ पे हमारे सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धिग्राह्यमकेन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समस्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। So, chapter 6, श्लोका number 21. सुखम आत्यंतिकम यत् तद, संधि अलग कर रही हूँ, यत् तद बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न च एव अयं चितः चलति तत्त्वतः। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ये ध्यान की चरम स्थिति को प्राप्त करके आप कहाँ पहुंच रहे हैं। तो फलश्रुति है ध्यान की, ध्यान योग की फलश्रुति बता रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्यम, शुद्ध बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य यत् आत्यंतिकम सुखम, जो अनंत आनंद है, तत् उसे यत्र, जिस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है, और जिस अवस्था में यत्र स्थितः, इस अवस्था में स्थित, अयम, अयम माने यह योगी, तत्वतः परमात्मा के स्वरूप से न एव चलति, विचलित नहीं होता है। इंद्रियों से अतीत हुई केवल शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है क्या? यह जो अनंत आनंद है, जो अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उसे जिस अवस्था में ये योगी अनुभव करता है, वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है, यानी वह उस परमात्मा में स्थित है। इसीलिए
वह इस अतीन्द्रिय आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। इंद्रियों से अधिक बुद्धिग्राह्य, ये दो लक्षण है आनंद के, सुख के। कैसा है सुख? इंद्रियों से परे है और बुद्धि द्वारा ग्राह्य है। बुद्धि उसको पकड़ सकती है, उस आनंद को सुखाकार बुद्धि पकड़ सकती है। तो कब पकड़ सकती है, कब उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं? जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तत्वतः न विचालित, तत्वतः न स्थितः चलति न तत्वतः, माने यह तत्व से चलित नहीं होता है। ऐसे सुख का भोगी यह योगी बनता है और उसे ध्यान योग का चरम फल बताते हैं। पिछले क्लास में और पिछले श्लोक में 20 नंबर के श्लोक में बताया, उसका अनुसंधान करेंगे हम। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, ये हमने पिछले क्लास में किया था, उसको रेफर करते हैं। आत्मानं पश्यन् माने आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। माने क्या समझे आप? तो आत्मना शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया है समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, समाधि के द्वारा जो परिशुद्ध हुआ ऐसा अंतःकरण है, उसके द्वारा आत्मानं पश्यन्, ये आत्मानं पश्यन् माने क्या? आत्मानं का अर्थ है परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम। ये आत्मा क्या है? परम चैतन्य ज्योति स्वरूप, माने ज्योति स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। उस आत्मा को परिशुद्ध अंतःकरण के द्वारा पश्यन, पश्यन माने देखता है, लेकिन देखता है माने क्या? भगवान भाष्यकार उसका अंडरस्टैंडिंग देते हैं उपलभमानः। उपलभमान माने उपलभ्यमान, वो आत्म तत्व उसे उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, जिसे आप रियलाइजेशन कहते हैं। फिर क्या होता है? शुद्ध अंतःकरण से उस परम ज्योति परम चेतन को प्राप्त करके, उपलब्ध करके, यहाँ प्राप्त शब्द बरोबर नहीं है, उपलब्ध मतलब कि चेतन है ही, उसे हमें केवल रियलाइज किया और फिर क्या किया? आत्मनि एव, यहाँ पे कहते हैं तुष्यति, आत्मा में ही माने स्वयं में ही, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है स्वयं में ही तुष्टिम भजते, संतुष्ट हो जाता है। सो इस तरह से उस संतुष्ट योगी जो आत्मा को उपलब्ध करता है, उस योगी का देखो कनेक्शन, देखो 21 नंबर के श्लोक से, उस योगी का सुख कैसा होता है ये देखा जाए। लोगों को लगता है गीता अभी ठीक है पढ़ी है, लेकिन जब आप श्लोक को गले लगा के अच्छी तरह से आप उसे प्यार करेंगे, उस श्लोक के गांधीर्य को समझेंगे, तो आपको लगता है गीता तो रोज रोज सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए रोज रोज। तो देखिए क्या कहते हैं, सुखम, वह योगी जो आत्मा को देख चुका है, उपलब्ध कर चुका है, ऐसा योगी का सुख कैसा है, ये इसलिए जानना चाहिए कि फाइनली हम सबकी डिमांड यही है, यही सुख चाहिए सबको। लेकिन क्या बोलते हैं, चलो ये नहीं तो थोड़ा कुछ तो मिल गया। तो संसार के थोड़ा कुछ सुख के लिए हम जिंदगी पूरी दांव पे लगा देते हैं, जिंदगी पूरी तो हम उसे उसे होम कर देते हैं जिंदगी का। लेकिन गीता पढ़ेंगे तब समझेगा
कि ये जो सुख हम संसार का भोग रहे हैं वो उस आत्म सुख के आगे कुछ भी नहीं है। सो थोड़ा कुछ आत्म सुख के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। दैट्स व्हाट। तो यह सुख कैसा है? प्लीज कंपेयर दिस अवर सुख एंड भगवान ने बताया हुआ आत्म सुख। देखते हैं कैसा है। यह सुखम आत्यंतिकम, भगवान ने पहला ही शब्द डाला आत्यंतिकम है। 4 कंडीशन दी है, एक आत्यंतिकम, एक बुद्धिग्राह्यम, एक अतीन्द्रियम और चौथी शर्त है तत्वतः न चलती। इस सुख को पाकर योगी चलायमान नहीं होता है। सो आत्यंतिकम का अर्थ होता है अनंत। इस सुख का कहीं अंत नहीं है। पहली ही थिंकिंग आपको मिली, कॉन्टेम्पलेशन का पहला पॉइंट मिला। क्या मिला? यार हमारे सुख का तो अंत होता है, ऐसा दिखता है। कौन सा सुख आज तक कंटिन्यूअस रहा और वही मात्रा में रहा, वही इंटेंसिटी में रहा? कोई भी सुख नहीं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इस सुख का अंत ही नहीं है, नेवर एंडिंग। हम तो यही कहेंगे कि ये नेवर एंडिंग दुख है। सुख नेवर एंडिंग है, भूल जाओ। लेकिन सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। देखो यहाँ पे कहते हैं अनंत सुख का भागी बनता है ये भगवान। यहाँ पे पतंजलि महर्षि से अलग हो जाते हैं। मैंने जो कंपेरेटिव स्टडी करता है अथवा जिसको थोड़ा समझना है वे जरूर इसे समझे। भगवान का वचन पतंजलि महर्षि से अलग होता है। कैसे? महर्षि पतंजलि ने कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम और यम नियम ये सारे अष्टांग बताए, लेकिन उन्होंने सुख की बात नहीं कही। चित्तवृत्ति निरोध ओपनिंग हुआ और दृष्टा स्वरूप अवस्थान उपसंहार, उपक्रम उपसंहार तो ठीक है, बीच में अष्टांग बताया, लेकिन सुख की बात कहीं नहीं करी। दृष्टा में स्थिर हो जाएंगे, साक्षी में आप स्थिर हो जाएंगे। दैट्स द ओनली कंक्लूजन। समझ में आती है? भगवान क्या कहते हैं? अनंत सुख के भागी होंगे। एंड आई थिंक अनंत सुख मिलेगा तो दृष्टा स्वरूप में अवस्थान का कोई मतलब नहीं रहता। सो महर्षि पतंजलि सुख की बात ही नहीं करते, वहां केवल असंगता की बात हुई है। असंगता माने डिटेचमेंट, डिटेचमेंट फ्रॉम द माइंड एंड अटैचमेंट टू द आत्मा। माने आत्मा में दृष्टा स्वरूप में आप अवस्थित हो जाओगे। इसका अर्थ हुआ अभी हम कहाँ स्थित है? मन में। मन में स्थित है ना, मन ही तो हमारा चलता रहता है। सो असंगता की बात है। भगवान ने यहाँ पे कहा आत्मा तो असंगत्वेन स्थितः न तो आनंद रूप। ऐसा पतंजलि महाराज कहते, भगवान कहते अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। याद रखिए, माने वेदांत का ये डिक्लेरेशन है कि आत्म प्राप्ति के बाद अनंत आत्म सुख की प्राप्ति होती है। बाद नहीं बोलूंगी, साइमल्टेनियसली उसी समय में। तो सुखम यत् तत् आत्यंतिकम, मूल बात यही है कि स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए महात्मा लोग संसार के आनंद के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मानंद की प्राप्ति हो गई है, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि अब देखना थोड़ा सा चलेगा अपना, माने हम संसार में जो है संसार का सुख और आत्मा सुख की कंपैरिजन चलती रहेगी। देखिए स्वरूप की स्थिति में जो सुख है वहां पे संयोग की संभावना भी नहीं है, वियोग की संभावना। माने और कुछ सुख आके ऐड होगा या कुछ सुख चला जाएगा, वियोग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे आपने आत्मा का आश्रय ले लिया है, आत्मा की शरण में आप चले गए। संसार में आप कर्म का आश्रय लेते हैं मेनली, तब जाके सुख मिलता है ना।
कुछ कर्म किया, खाना बनाया, फिर खाने का कर्म क्रिया किया, वॉकिंग किया तो थोड़ा सुख मिला, या पूजा किया। अरे बेटे, तो कर्म का आश्रय लेके सुख मिलता है, लेकिन आत्मा का सुख कैसा है? आत्मा में आप स्थित हो गए, आत्मा का आश्रय प्राप्त हो गया, फिर बस, फिर आपको सुख के लिए कहीं भटकना नहीं है, कुछ करना ही नहीं। कर्म के आश्रय में एक और बात है कि सुख तो मिला थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे जैसे कर्म का प्रभाव कम होगा, वैसे वैसे सुख भी ज्यादा होगा। भाई सावधान कितने हैं, कम होगा, वैसे सुख की मात्रा भी कम होती रहेगी। तो इसीलिए वहां का सुख, संसार का सुख अनित्य है, आत्म सुख नित्य है। ये पता चला। आपको क्या चाहिए? नित्य सुख चाहिए। सुख जाने का भय तो हमेशा सताता रहता है। तो यदि नित्य सुख चाहिए तो इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ो। लेकिन गीता रोज रोज पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना जैसे अभी हम समझा रहे हैं वैसे पढ़ना। ओ यार, भगवान ने अनंत सुख की बात करी है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तो अनित्य सुख ही प्राप्त हुआ है आज तक, तो मैं संसार में इतने प्रयत्न आयास क्यों करूं? मैं अध्यात्म में वही प्रयास में अध्यात्म में क्यों ना करूं? ऐसे सोचना, कंटेम्पलेशन करना, ये आपकी साधना है। दिस इज तो साधना, और क्या? खाली 5 माला कर दी, एक पूजा कर ली तो साधना हो गई? नो, वो तो है, वो जरूर है बिगिनिंग में, लेकिन आपको ये साधना भी करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं ये जो इंद्रिय जन्य सुख है, इंद्रिय जन्य मैंने समझता है ना, मेरी आंख ने कुछ अच्छा सा गार्डन में देखा फूल, सुख हुआ। मेरी जीभ ने, मेरी रसनेन्द्रिय ने कुछ चखा, रसगुल्ला मुंह में गया, सुख हुआ। तो इंद्रिय जन्य जो सुख है, भगवान कहते हैं आगमा पाइनो, आने जाने वाले सुख है, अनित्याः, और अनित्य है, तांत्रिक। तो भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि संसार के सुख अनित्य है, आने जाने वाले हैं। आत्म सुख सदा रहने वाला नित्य सुख है, और अनंत सुख है। माने उस सुख की मात्रा को आप नाप ही नहीं सकेंगे, अनंत सुख है। इमेजिन, बड़े बड़े लोग, जो महात्मा लोग जिन्हें आत्मज्ञान हुआ, कैसे सुख में रहते होंगे। तभी तो वे कहते हैं कि हम सदा उस सुख में मस्त रहते हैं। सो जो संस्पर्शजा, यही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनयः एवेते। भगवान तो 5वें अध्याय में तो कह देते हैं कि ये जो इंद्रिय जन्य सुख है, ये सब दुख की योनि है। माने आज नहीं तो कल वे सुख दुख उत्पन्न करके जाएंगे। जितने भी सुख है, आपने जो भी अचीव किया, वे कभी ना कभी आपको दुख देकर दूर हो जाएंगे। सो इसलिए चाहे वो किसी देश का सुख हो, जाते हैं 6 महीना बेटे के पास फिर वो सुख में फिर लगता है अब कब इंडिया वापस आ रही। काल में, कुछ काल में हमें सुख लगता है, मूवी देखते हैं मस्त एकदम तन्मय होते हैं, उसके बाद फिर वही का वही। देश में, काल में, वस्तु में सुख प्राप्त होता है, मर्सिडीज लिया, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, लेकिन बाद में तो नॉर्मल। सो परिस्थितियों में सुख ढूंढते हैं, मिलता है, लेकिन बाद में वो आनंद का भाव नहीं रहता है, वो अनंत वाला भाव नहीं रहता है। सो इस तरह से सुख के बारे में जरूर सोचे और समझे कि भगवान कहते हैं ध्यान योग का यह फल है, तो मुझे क्या फल मिला? थोड़ा थोड़ा सुख मिला है ध्यान करने के समय, लेकिन अनंत सुख की बात तो चाखी भी नहीं हुई है मुझे, ये हम समझे। ये सुख कैसा है? जो अनंत सुख वाले महात्मा है,
उनका सुख कैसा है, उनकी गुणवत्ता क्या है, तो थोड़ा सा देखिए। उसकी कुछ कसौटियां हैं, कुछ शर्त है, कंडीशन है, लिटमस टेस्ट है। वो आत्यंतिक सुख जो होता है उसकी पहली कसौटी माने कंडीशन शर्त ये है स्वाधीनता। सोचिए आप, जितने सुख मुझे मिलते हैं, इवन गीता श्रवण का सुख, चलो इवन गीता को सुनने का सुख है, कभी और भी होते होंगे, लेकिन जो भी सुख है क्या वो स्वाधीन है? स्वाधीन माने स्वतंत्र सुख है। हमें टीचर पे डिपेंडेंट रहना, 11 बजे ज्वाइन कर लेना, कुछ भी हो दौड़ा दौड़ी करके बैठना, क्लास में जाना, जो भी है स्वाधीन है। होटल में जाने का और खाने का सुख स्वाधीन है, क्योंकि जाना पड़ता है तैयार होके, खाना पड़ता है, फिर ज्यादा खाने का डर वगैरह वगैरह। माने आप देखिए कि कुछ भोग करते हैं तो भय रहता है, भोगे रोग भयम, भर्तृहरि महाराज कहते हैं। भोग में रोग का भय है, रोग का दुख है, भय है, फिर रोग आया तो दुख है। तो क्या ये भोग अनंत सुख देते हैं? हाँ, भूल जाओ। ये थोड़ा सुख देके फिर भय देते हैं, फिर रोग होता है। क्या कहते हैं, कुले च्युति भवम, अच्छे कुल की व्यक्ति है तो उसको हमेशा एक भय रहता है कि मेरी जो आगे की जनरेशन है वो मेरे कुल की ख्याति को डुबो ना दे। मेरी लड़की ससुराल में गई, मेरा कुल का सम्मान वहां रहे। माने हर चीज में रूपे जरायाम भयम, रूपवान है आप, हैंडसम या ब्यूटीफुल है तो सुख है, लेकिन पीछे क्या दुख लगा है, चिंता लगी है। जरायाम, जरा माने बुढ़ापा। हर सुंदर व्यक्ति को लगता है ना बुढ़ापा में मैं कैसा लगेगा, और मालूम पड़ता है। तो इस तरह से ये स्वाधीन सुख की चाहना है हमारी, लिख लेना, ये 6 कंडीशंस है जो आपको अनंत सुख की तरफ ले जाएगी। और इसलिए 6 कसौटियों को आप अपने सुख के साथ कंपेयर करते रहना। दूसरी कसौटी है आयास राहित्य, ये बड़ा मजेदार है। आयास राहित्य, आयास रहित, आपको जो सुख मिलता है वो उसमें आयास प्रयास करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। पानी पीना है तो हाथ ग्लास में लेके पीना पड़ता है। आयास राहित्य ये कसौटी है आत्यंतिक सुख की। वहां कोई एक बार आपने प्राप्त कर लिया अनंत सुख, आत्मज्ञान, फिर उस सुख को टिकाए रखने के लिए कोई आयास नहीं करना है, वो सुख वही वही रहेगा, आपका बन के रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। तीसरा है तीव्रता। तीव्रता माने खो जाना। वह आनंद ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें तन्मय हो जाए, खो जाए। देखिए सिंपल बताऊं तो एकदम सिंपल, आप पूजा करते हैं, आनंद आता है, लेकिन कोई आया गया, आया माइक बिगड़ गया, फैन बंद हो गया, आया, आपका चित्त कहाँ कहाँ गया? तन्मय नहीं होते हैं। तन्मय होने के लिए तो वो आत्म सुख ही ठीक है। तो तीव्रता, तन्मयता की एक कसौटी रखना। 4-5 जगह पे चित्त जाता है, जहां भी सुख मिला उस सुख की इंटेंसिटी, उस सुख का तीव्रता आपके पास सदा रहता है, तो बात अलग है। चौथा है चिन्मयता, माने ये पी के या क्या गुटखा खा के या कुछ बेहोशी वाला जो है वो आनंद का कोई मतलब नहीं है, वो है आनंद, लेकिन आत्म सुख में चिन्मय आनंद है, ज्ञान वाला, माना आई एम हैप्पी, ये मदहोश होता है आत्म सुख में। वो जानता है कि मैं आनंद का उपभोग कर रहा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन जो पीना बीना ये सब में जो है वो तो तामसिक वाला सुख है। तो 3 कंडीशन हुई, 4 हुई। 5वां है स्थिरता। स्थिरता माने जो अनंत आनंद है वो स्थिर है, उस आनंद में कम ज्यादा भी नहीं हुआ और थोड़ी देर घूमने को भी नहीं गया।
वो जो सुख है वो सुख ऐसा नहीं कहता ऐ ज्ञानी ऐ रियलाइज बीइंग मैं जरा जाके आता हूँ थोड़ा आधा घंटा बाहर, स्थिर है ऐसा का तैसा है। और सिक्स्थ कंडीशन है सुख का परिणाम क्या आता है। संसार के सुख में परिणाम तो बहुत भयंकर भयंकर है, वो हम बात कर रहे हैं उसकी। लेकिन ये 6 समझ में आया। स्वाधीन सुख, आयास रहित, तीव्रता वाला, चिन्मय, स्थिर और सुख का परिणाम। ये 6 कंडीशंस को हेलो माय डियर साधकास, इसको चेक करते रहेंगे, परीक्षण करते रहेंगे तो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि यार ये 6 कंडीशन में से तो कोई कंडीशन मेरे सुख के में परिपूर्ण नहीं दिखती है। नो कंडीशन इज अप्लाइंग टू माई सुख, मेरा सुख में तो कोई अप्लाई हो नहीं रही। क्योंकि दुनिया के सुखों में जो सुख है उसका परिणाम जो होता है, पहले तो उसको तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख कहेंगे। 3 प्रकार के सुखों को हम अनुभव करते हैं। लेकिन जो तामसिक सुख है पहले उसको देखते हैं। प्रमाद का, आलस्य का, पड़े रहे वो सुख है एक प्रकार से, बट यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आप कितना कुछ लूज कर रहे हैं। तो इस सुख का तो कोई कसौटी में कहीं बैठता ही नहीं है। और वहां पे ज्ञान की भी क्षीणता है। तामसिक सुख जो प्रमाद है वहां पे कोई ज्ञान, वहां दिमाग चलता नहीं है कि हमें क्या क्या काम करना है, कितने बजे किसके साथ मीटिंग करनी है, क्या कौन से, कुछ नहीं, आप पड़े हैं। तो ये तामसिक सुख है। सुख का परिणाम क्या आता है? देखो, कोई भी सुख जो होता है एक तो वह बहुत आयास से आता है, प्रयत्न करना पड़ता है तब सुख मिलता है। इसीलिए चाहे आप कहीं चोरी करें, मर्डर करें, कुछ कल ही एक नया शब्द सुना जो आप फैमिली के रूप में है तो बताऊंगी। आज तक लव जिहाद सुना था, लेकिन कल मैंने एक शब्द सुना, लैंड जिहाद। मैंने सुना है कभी? कल आए थे कुछ लोग तो बातें हो गई थी, अभी उसमें नहीं जाऊंगी मैं। बट कहने का तात्पर्य है कि उसमें सुख है, लेकिन उसका परिणाम क्या है आप स्वयं सोचें। स्वकाल में सुख है बट परिणाम में दुख ही दुख है। परिणाम में अपयश है, कलंक है, रोग है, दुर्बलता है, फांसी है, जेल है। फांसी और जेल तो किसी संदर्भ में, बट अपने रूटीन जो स्वकाल में सुख मिलता उसके परिणाम में रोग, दुर्बलता, निर्बलता, थक गया। स्वकाल में सुख है लेकिन परिणाम में दुख है, ये विचारणीय है। और इसीलिए ऐसे सुख को गले लगाना कितना बुद्धिमत्ता है, ये बुद्धिमान मनुष्य को सोचना चाहिए। हर सुख में बिगिनिंग में तीव्रता रहती है, थोड़ी देर बाद वह सुख नॉर्मल हो जाता है। रसगुल्ला खाया 2, 3, 4, उसके बाद एक सीरियल देखा, 2 सीरियल देखा, 3 सीरियल, आई डोंट नो, देख सकते हैं आप लोग 3 सीरियल, उसके बाद कंधा आता है। तात्पर्य ये है कि हर सुख का परिणाम और हर सुख की तीव्रता धीरे धीरे मंद हो जाती है, तन्मयता की सिद्धि भी मंद हो जाती है। तो इस तरह से ये उत्तम सुख जो है वो तो आत्म सुख ही। देखिए, म्यूजिशियन भी होते हैं, बड़े बड़े गाने वाले संगीतकार भी और गाना गायक भी होते हैं, सिंगर भी। एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे उनकी तीव्रतम होती है और हम लोग भी उसके साथ तन्मय होते हैं सुन। लेकिन जरा सा आप अवेयर है तो पता चलेगा कि अब वो, आपकी भाषा में बोलो तो अब वो एनर्जी थोड़ी डाउन होता है। हमारे पाठ में भी होता है, म्यूजिक गायकों की महफिल में आप जाओ वहां भी एक बिंदु पे तीव्रतम लगता है फिर कम होता है। तो इस तरह से ये सुखों का तो भाई कुछ ठिकाना नहीं है। शायद हमने कभी इन सुखों के बारे में इतना एनालिसिस करके समझा भी नहीं होगा, लेकिन गीता माता आपको सब कुछ खोल के समझाती है
और इसीलिए गीता जी एक बार पढ़ लिया ये शब्द कभी नहीं बोलना। एटलीस्ट आप गीता तो रोज रोज बार बार पढ़नी चाहिए और इस तरह से समझनी चाहिए कैसा सुख है वो। सात्विक सुख भी ले लो आप। राजसिक सुख तो पक्का है कि राजसिक सुख में आनंद तो मिला लेकिन थकान बहुत मिलती है। सेवा का भी आप सेवा करते हैं तो उसके बाद भी वो सुख है लेकिन बाद में थकान तो रहेगी। तो ये अनंत सुख वाली बात नहीं होती है। सात्विक सुख माने क्या? पूजा पाठ जप तप आप करते रहते, सत्संग ध्यान भक्ति भजन सब कुछ करते हैं, लेकिन इसमें भी स्वाधीनता है कि पराधीनता है? पराधीनता है, क्योंकि भजन करना है तो बैठना पड़ता है, भजन गाना पड़ता है, पूजा के लिए तैयारी करनी पड़ती है, सत्संग में बैठना पड़ता है, मैंने प्रयत्न तो है ना। और अधीनता तो दूसरे की है ना, मैं सुनाऊं ही नहीं तो आप क्या सुनेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं बनी। यहाँ पूजा के लिए ना मंदिर है ना कुछ है ना फूल है ना, क्या पूजा करें? पराधीनता है ना। हर चीज में स्वाधीन समझ में आता है। स्वाधीन शब्द बहुत स्वतंत्र सुख। माय डियर, हम लोग सब स्वतंत्र ही है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध हक है। बट वो ठीक है, तिलक जी ने कहा देश की स्वतंत्रता, बट यहाँ पे हम अध्यात्म में हमारी स्वयं की जीव की स्वतंत्रता की बात करें तो हम कोई स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र ही है। इसलिए जैसे तिलक जी ने देश के लिए आह्वान किया, हम जीवों के लिए महात्मा लोग आह्वान करते रहते हैं कि आओ स्वाधीन सुख को भोगो, चखो, जरा टेस्ट करो कैसा। तो इसीलिए ये स्वाधीनता वाला सुख तो इवन सात्विक सुख में भी स्वाधीनता नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो स्वाधीन है, क्योंकि वो जो तामसिक एंड राजसिक सुख वाला जो बंधन है उसको थोड़ा सा ढीला करता है। उस सुख से, उस राजसिक और तामसिक सुख से आपको वापस लाने का निवर्तकत्व इस सात्विक सुख में है। निवर्तकत्व माने उस वहां से जीव को खींच के, तमस से रजस से खींच के सात्विक सुख में लाने का जो निवर्तकत्व है वो सात्विक सुख में है। थोड़ा बहुत आपको खींच के लाएगा, है ना। आखा दिन तामसिक राजसिक में रहते हैं तो जो स्वाधीन सुख है, जो सात्विक सुख है, थोड़ा स्वाधीन करता है। लेकिन जो राजसिक एंड तामसिक है वो प्राकृतिक सुख है, वो प्रकृति के द्वारा मिलता रहता है। तामसिक तो डेफिनेटली पड़े रहे तो प्रकृति के द्वारा मिला, राजसिक थोड़ा काम करने से मिलता। सो ये सारे सुख कैसे हैं? पराधीन सुख है। और ये पराधीन सुखों में तो डेंजर भी बहुत है। व्यसन का सुख लग गया आपको, कुछ भी बनाएंगे, जो भी व्यसन आप करते हैं उसका सुख लग गया, वो व्यसन का आदत लग गया, तो फिर आप ऐसे पड़ेंगे, गिर जाएंगे, माने ऐसे आपका पतन होगा कि उठना भी मुश्किल है और उसमें दुष्कृत्य करने की संभावना भी हो जाती है। इसलिए कम से कम सात्विक सुख की ओर हम आगे बढ़े। 18वें अध्याय में 18 चैप्टर में वो सारी बातें आएगी, जब आएगी तब आएगी। बट अभी तो हम इतना ही समझे कि सत्संग में भी सुख है और व्यसन में भी सुख है, जो दुर्व्यसन बोलते हैं उसमें भी सुख है, लेकिन उसके फर्क हम समझे और सुख की अंडरस्टैंडिंग करें। सुख कैसे मिलता है, सुख का क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो कर लें। उसकी व्याख्या है अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जो अनुकूल है वहां मुझे सुख मिलता है। आपको भजन करना अनुकूल है तो आपको भजन में सुख मिलता है। किसी को पत्ते खेलने में, जुगार खेलने में सुख है तो उसको वहां सुख मिलता है। किसी को घर में शांति से बैठने में सुख है, किसी को लगता है मैं बैठ नहीं सकता, चला गाड़ी लेके इधर उधर घूमने, जाके आ गया। तो हमको लगता है कभी कभी ये क्या शांति से बैठो ना, लेकिन उनको सुख है जो अनुकूल है, जिसको जिस तरह का क्रिया कर्म देश अनुकूल है वहां उसको सुख मिलता है। अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल है तो दुख मिलता है। तो फाइनली सुख क्या चीज है?
सब चीजों को, सब व्यक्ति को, सब परिस्थिति को, देश को, काल को अनुकूल बनाते 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 जिंदगी चली गई। बनाते हैं ना अनुकूल, समझाते हैं बच्चे को, पति को, पत्नी को, अनुकूल बनाते बनाते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उससे मिलने वाला सुख भी सदा भयभीत कराता रहता है। पता नहीं ये सुख कब तक चलेगा, कब तक ये मान के रहेंगे, फिर पलट जाएंगे, चीजें पलट जाएगी, देश काल। इसीलिए ये संसार का सुख तो भाई बहुत डेंजरस है, मैंने बहुत रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो कब हमें हथताली देकर भाग जाएगा पता नहीं, कब उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कहना यही है कि महात्मा तो ऐसे सुख का भोग करता है जिसकी आप जेलसी करो, माय डियर, करो, क्योंकि जेलसी होगी तो आप कुछ आगे बढ़ने का सोचेंगे। तो वो महात्मा का सुख तो स्वाधीन है, कुछ भी अधीनता नहीं है, उनके अंदर तन्मयता, तीव्रता उस सुख की इतनी है कि जगत विस्मृत हो जाता है ऐसे महात्मा, है ना। और उसमें कोई आयास नहीं है, वो स्थिर सुख है, उसका उस सुख का परिणाम भी सुख ही है। ऐसा महान सुख आपको गीता माता बता रही है, इंगित कर रही है, सजेस्ट कर रही है कि ऐसी साधना करके इस सुख को, इस आत्म रस को प्राप्त करो कि सारे रस फीके लगेंगे। मीरा ने कह दिया था सब रस फीके, माने एक कृष्ण रस जो है वो ही रस है। तो तात्पर्य ये है कि आत्म रस का जो भोगी होता है वो मन का स्वास्थ्य भी और शरीर का स्वास्थ्य भी प्राप्त करता है। तात्पर्य ये है कि उसको, उसके अंदर उसका मन स्वच्छ शुद्ध रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है। इस सुख को पहचानो, ये अवस्था का सुख नहीं है, इन्वर्टेड कोमा में लिख लो, ये अवस्था का सुख नहीं है। जैसे सुसुप्ति में बहुत सुख है, वो अवस्था में सुख है, लेकिन ये अवस्था वाला सुख नहीं है, ये आत्मा का सुख। आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये सुख की दूसरी दूसरा लक्षण देख लो, वह अतीन्द्रियम है, इंद्रियों से परे का सुख है, और बुद्धि ग्राह्यम है, माने बुद्धि उस सुखाकार हो जाती है, बुद्धि से पकड़ लिया जाता है। जैसे चक्षु के द्वारा सामने पड़ा हुआ घड़ी जो है या ग्लास जो है तो पकड़ा गया, ऐसा बोलेंगे ना, चक्षु ने देख लिया, ऐसे बुद्धि ने उस आनंद को पकड़ लिया, वो ग्राह्य है, ग्रहण कर सकता है, ऐसा सुख। तो विषय सुख जो है वो इंद्रियातीत नहीं है, वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला, आंख का माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले ये विषय सुख है। लेकिन इस सुख का फल बहुत बार दुख ही है, और इसीलिए इस सुख को या इस सुख को अनुभव कर लेने के बाद जब वो चला जाता है तो स्मरण में दुख देके जाता है। तो जो सुख अनुभव किया वो चला गया मेरे पास से, बाद में क्या बचता है, स्मरण, स्मृति बचती है, और स्मृति में वो सुख रहता है, वो सुख भी रहता है और उसके साथ दुख भी। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे पास आया, बेटे का सुख है, बेटा गया, अभी कनाडा गया, लंदन गया, यूके हो गया, ये मैंने मिश्रित है ना। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव, कि हर सुख केले को छिलके के साथ खाने जैसा है। केला अकेला खाया तो मजेदार है, लेकिन छिलके के साथ छिलका भी खाओ, केला खाओ, छिलका खाओ, माने छिलके के साथ केले को खाओ तो कैसा है, ऐसा ही सारा सुख है संसार। तो इसलिए ये सुख इंद्रिय सापेक्ष है, इंद्रिय के साथ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला है, लेकिन आत्म सुख अतीन्द्रिय है, उसमें इंद्रियों का कोई रोल ही नहीं। चाहे आप कुछ देखो, चखो, सुनो, नो नीड ये सुना तो ही आनंद है, कुछ भी नहीं। आपका सुख उसके संसार के विषयों पे आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है, इसको कहेंगे अतीन्द्रियम।
बुद्धिग्राह्यम का अर्थ होता है इस बुद्धि उस सुखाकार रहती है, माने बुद्धि में वह आत्म सुख अनुभव में आता रहता है। अखंड आनंद जिसको बोलते हैं वह बुद्धिग्राह्यम है, माने यू आर अवेयर ऑफ दैट कि आई एम एंजॉइंग द हैप्पीनेस। सो बुद्धिग्राह्य का अभिप्राय केवल ये नहीं है कि बुद्धि वृत्ति उससे तदाकार बने, लेकिन और एक बात समझ लें, बुद्धिग्राह्यम शब्द माने वो कल्पित नहीं है। भगवान ये कहना चाहते हैं बुद्धिग्राह्यम शब्द के द्वारा, ये तो है कि बुद्धि उसके साथ तदाकार होती है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि यह सुख कल्पित नहीं है, बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। यह परोक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। ये अनुमित माने अनुमेय नहीं है, कल्पना माने अनुमान किया कि अब ये सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है, इसी काल में है, अब भी मेरे साथ है। ये संदिग्ध नहीं है, माने इसमें भरोसा करे ना करे ऐसा नहीं है। संसार के सुख का तो वही प्रॉब्लम है कि आप संदिग्ध सुख को प्राप्त करते, चाहे शायद ये सुख सच में सुख है कि इसमें कुछ दुख भी मिला हुआ है। आया कोई कुछ देता है तो पता नहीं वो मुझसे और कुछ ज्यादा मांगना चाहता है, मैंने संदिग्ध सुख सुख हुआ ना। ऐसे भगवान कितना क्लियर करते हैं, आचार्य लोग भी कितना क्लियर करते हैं। तो न परोक्ष है, न अनुमित है, न कल्पित है, न संदिग्ध है, प्रत्यक्ष माने आपकी बुद्धि उसे ग्रहण कर सकती है, ऐसा यह सुख है। आगे भगवान कहते हैं तत्वतः न चलती, स्थिर है ये सुख, स्थिर है, ये चलायमान सुख नहीं। अवस्था का सुख जो हमारी अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति या बाल्यावस्था या अवस्था जो भी हो, अवस्था का सुख कैसा है, विचलन होने वाला है, विचलित होता है। स्वप्न में अलग सुख, भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा सुख नहीं है, लेकिन भाष्यकार एक और बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समाधि का सुख भी स्वरूप सुख के जैसा नहीं। माने जो योगी लोग समाधि लगाते हैं और आप कहते वाव, वाव तो है ही, क्योंकि हम खड़े हैं केजी में नर्सरी में, तो हमारे लिए वाव है ही, माने ग्रेट, लेकिन वह समाधि का सुख भी स्वरूप सुख के जैसा, आत्म सुख के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप समाधि से उठते हैं, पहले समाधि में जब है तो आप सुखी है, स्थितोस्मि समाहितोस्मि, मैं तो समाधि सुख का अनुभव कर रहा, और हम ध्यान करते तो भी हमको अनुभव आता है सुख का। लेकिन जैसे आप समाधि से बाहर आते हैं, संसार की तरफ आते हैं, मैंने चित्त वृत्ति बाहर आती है जगत की तरफ, तो क्या होता है, पतितोस्मि चलितोस्मि, अब मैं चलायमान हो गया, ओ माय गॉड मैं तो गिर गया, मैं तो डिस्टर्ब हो गया, तो गया वो सुख, जो स्थिर सुख था वो गया। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तादात्म्य जो आपका है समाधि में भी वो मन के साथ, तो मन बहिर्जगत में आया तो डिस्टर्ब हो गया, तो इसीलिए आत्मा से नहीं है। लेकिन आत्मा सुख आत्मा का ही सुख है, फर्क समझ में आता है। समाधि का सुख मनोधर्म वाला है, आत्म सुख आत्मधर्म, आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है, तो आत्म सुख ऐसा सतत स्थिर वाला है। समाधि वाला सुख तो स्थिर नहीं है, कब उसका प्रचवन हो जाए इसका पता नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल देकर फिर हम इस श्लोक को पूरा करते हैं। लगता है जल्दी जल्दी जावे, बट जल्दी नहीं होता है, क्योंकि फिर समझ के माने अच्छी तरह से चित्त में इंजेक्ट नहीं हुई बातें तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए कबीर जो कहते हैं, मैं हर बार कहती, माई फेवरेट पंक्ति है, जागत सोवत परे उताने, कहत कबीर हम वही ठिकाने। कबीर जैसे संत उसी आत्म सुख में रहते, इसी को कहते हैं हम वही ठिकाने। समझ में? मैंने उनके घर में बैठे हैं उसको ठिकाना नहीं, हम आत्म सुख में बैठे हैं, हम वही ठिकाने हैं, मैंने हमारा बस वही ठिकाना। और मांडुक्य में तो व्यंग किया है, मांडुक्य उपनिषद में कई साधक को लगता है हम पहुंच गए, अब भी कहते भी है, मुझे भी कहते हैं
मुझे हम बिल्कुल क्लोज है, अभी ज्ञान तो हमें हो ही गया है, अब थोड़ा सा दृढ़ करना है। वी मतलब मैं पूछती हूँ, मैंने रियलाइजेशन, हाँ कुछ ऐसा ही कह दीजिए, समझ में आता है। लेकिन सुनिए, ये सुनिए, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लौकिक एग्जाम्पल है लेकिन आपको टच कर जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ। और कई बार साधक कहते हैं, ओ माय गॉड मैं गिर गया, मैं गिर गई, मैं साधना से गिर गया, अब मेरी साधना उतनी नहीं होती है वगैरह, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये सब मनोधर्म के साथ लगी हुई बातें हैं। आत्म सुख एक अलग चीज होती है, जहाँ आप बिल्कुल मन से तादाद में काट देते हो, आप मनोधर्म से सदा के लिए वियुक्त हो जाते हो, वियोग हो जाता है, तब जाके आत्म सुख मिलेगा। देखिए, जैसे सरोवर के पास एक छोटा सा वृक्ष है एग्जाम्पल, और बहुत वर्षा हो रही है, पानी बहुत बढ़ रहा है, एक पीला पत्ता उस वृक्ष से गिर जाता है और धीरे धीरे वह पत्ता बाढ़ के साथ ऊपर उठता है, सरोवर में बाढ़ के साथ ऊपर उठता है और बाढ़ के सहारे सहारे ऊपर उठ के बिल्कुल डाल के पास पहुंच जाता है, ब्रांच डाली ब्रांच उसके पास पहुंच जाता है और उसको लगता है कि बिल्कुल मैं डाल के साथ जुड़ गया। समझ में आता है? आप एग्जाम्पल को, दृष्टांत को दाष्टान्त के साथ मन में कंपेयर कर रहे हैं, साधक को क्या लगता है, मैं आत्मा के साथ हो गया, मैंने अभी ऐसे है। ये पीले पत्ते को भी ऐसा लगता है कि मैं पहुंच गया, मैं युक्त हो गया। हेलो, क्या युक्त होने पर भी, युक्त तो होता नहीं है बट एकदम जुड़ गया जैसा, तो भी उस पत्ते में हरियाली आएगी? हरियाली आएगी? हरियाली माने ग्रीन, हरियाली शब्द नहीं पता था, कन्नड़ में नहीं है। हरियाली आएगी नहीं आएगी? सो तात्पर्य ये है, थोड़ी देर में बाढ़ कम हो गई, फिर पत्ता नीचे 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 गिरने लगा। सो तात्पर्य ये है, न उसका संयोग हुआ न उसका वियोग हुआ। यहाँ तक कि एग्जाम्पल को खींचो, ज्यादा मत खींचना। इसी तरह से जो हमारी आज की स्थिति है वह जल में है, जल में है माने संसार में है। हम उस परमात्मा से वियुक्त होकर, ये भाषा बोलनी पड़ती है करके बोलती हूँ, हम इस संसार में आ गए हैं जीव के रूप में, तो वियुक्त हो गए हैं। अब संसार में स्थिति है, थोड़ी 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 साधना करके हमको लगता है हम दाल से जुड़ गए, और फिर लगता है हम नीचे गिर गए, वियुक्त हो गए। भैया प्योर वेदांत बोल दूं तो आप दाल से कभी वियुक्त हुए ही नहीं, ये तो सारी लीला है, ये सारा एक तमाशा है, एक स्वप्नवत एक खेल चल रहा है, गेम चल रही है, समझ में आता है? तो इसीलिए हमारी स्थिति मन में ही होती है, मने राम शांत, तो हमको लगता है कि हम पहुंच गए। गिर गए, जब मन डिस्टर्ब होता है तो हम कहते हैं यार कैसे मैं डिस्टर्ब हो गया, कैसे मुझे दुख हुआ, मैं तो स्थित प्रज्ञ हो गया था। हाँ, हो गया था, अभी च्युतो हम माने मैं च्युत हो गया, मैं मेरी स्थिति से गिर गया। सो इस तरह से स्थित न चलती, भाई इंद्र भी चलती तत्वतः, इंद्र महाराज भी तत्व से गिर जाते हैं। और इसीलिए आदमियों की क्या विसात है, इतना जल्दी मन को नहीं मना लेना कि हाँ मैं तो रियलाइज हो गया, ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच गया, वो सुखम आत्यंतिकम प्राप्त हुआ, वो सुख आपसे चला जाता है बार बार, तो फिर आपको चलती होता है ना। इसीलिए संत लोग कहते हैं, रहना नहीं यहाँ देश बेगाना है, यह देश बेगाना है माने पराया है, इस देश में नहीं रहना माने इस संसार में नहीं रहना, समझो मोक्ष की स्थिति प्राप्त करनी, अथवा मनोदेश में नहीं रहना, हम तो आत्मदेश में रहने वाले हैं। क्योंकि लोग बैठ जाते हैं यश के देश में, माने रहना नहीं, बैठना नहीं यहाँ पे, लेकिन बैठते हैं लोग यश में बैठते हैं, हाँ बड़े खुश होते हैं। फिर जब वो यश
अपयश में परिवर्तित होता है, गया। धन में बैठते हैं, गरीबी आ गई, गया। सिक्योरिटी में बैठते हैं, लौकिक एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी जी सिक्योरिटी में थी, वही सिक्योरिटी ने मारा। समझ में आता है बात? बहुत सारी संसार की बातों को भी देखो और अध्यात्म में भी देखो, कहीं बैठने जैसी लायक ये दुनिया नहीं है। एक आत्मा ही है जहाँ हम बैठ सकते हैं या परमात्मा की गोद में बैठ सकते हैं। इसलिए अपना एक घर होना चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं। अपना घर माने आत्मरूपी घर, तब जाके अयम विद्वान स्थितः ना चलती। लोग आपको उछाल देंगे, आप तो लगता है भगवान हो गए। लोगों को उछालने दो, आप अपने घर में बैठो। तो इस तरह से ये बढ़िया श्लोक है, आगे का भी बहुत बढ़िया है, हम देखते हैं उसे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, श्लोक नंबर 22। यम लब्ध्वा चापरम च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। कहते हैं यम, यम माने आत्मलाभ, लिख लेना। यम माने आत्मलाभम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त होगा, अपरम लाभम न अधिकम मन्यते, वह जो साधक है उससे अधिक दूसरा कुछ नहीं मानता है। माने आत्मलाभ मिल गया तो उससे अधिक और कोई सुख है ऐसा उसमें उसको लगता नहीं है। माने ऐसा कोई सुख है ही नहीं। यस्मिन स्थितो, और जिस स्थिति में स्थित होकर, माने आत्म स्थिति में स्थित होकर, न गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, महान, गुरु माने महान, महान दुख से भी वह साधक विचलित नहीं होता है। जिस सुख को प्राप्त करके अन्य कोई सुख की परवाह नहीं करता है, he doesn't consider any other happiness as happiness only, तो लगता ही नहीं है सुख, और कोई सुख को तिरस्कृत करता है, उसको कोई सुख का आदर नहीं करता है, वो ठीक है, फिजाइल सुख है, ऐसा मानता है। और जिस स्थिति में, माने जिस सुख में, जिस आत्मलाभ में, जिस आत्मस्थिति में बैठकर, स्थित होकर, बड़े बड़े भारी दुखों से भी वह चलायमान नहीं होता है। देखिए तो सही, कितनी प्यारी गीता है, क्या हमें गाइड कर रही है। हम तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस छोटे छोटे दुखों से बाहर आना है। ये गीता कहती है कि बेटा बाहर आओ, बहुत जन्म जन्म ये दुखों, सुख दुख की कटमार में आप फंसे रहे, अब बाहर आओ। यम आत्मलाभम लब्ध्वा, देख लेते हैं। आत्मलाभ माने स्वरूप अवस्थान का लाभ, स्वरूप में स्थित हो गया। अभी हम किस में स्थित है? अभी 12 साढ़े 12 बजे के तो दाल चावल रोटी सब्जी में स्थित होंगे, फिर थोड़ी देर न्यूज देखना, फिर क्या, थोड़े फोन कॉल, फिर थोड़ा आराम। चला ना, पूरा दिन किसमें स्थित होते रहते हैं। नहीं तो कल्पनाओं में, कई लोगों को कुछ काम नहीं है, बहुत नौकर चाकर, तो कल्पनाओं में, वो सिर्फ में, निंदा में, कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो भगवान कहते हैं ये स्वरूप अवस्थान में स्थित हो गया तो भविष्य की चिंता मिट जाती है उसकी। सच अ ब्यूटीफुल वरदान। भविष्य का कोई चिंता करना नहीं है। जनरली हर मनुष्य भविष्य की चिंता से घिरा हुआ होता है। कुछ नहीं तो मृत्यु की चिंता तो है ही, नहीं तो बच्चों का कुछ, पति का, पत्नी का, घर का, पैसे का, कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ से जुड़ा रहता है। शादी का, बच्चे की, बेटे की शादी, बेटे की बहू कैसी आए, ओह माय गॉड, है ना कुछ तो लगा रहता है। नहीं तो आरोग्य का भी लगा रहता है, चाहे आजकल तो छोटी उम्र हो बड़ी उम्र, डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, बीपी तो नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, क्या क्या चिंता है लगी रहती है। सो अब देखो, जब आत्मलाभ मिल जाता है, माने सॉरी, संसार के कोई बड़े बड़े सुख भी मिल जाते हैं,
मिलते हैं, नहीं मिलते। जैसे आपने कब से सोचा था कि मैं ऑडी गाड़ी लूंगा या मर्सिडीज लूंगा या जो भी, या मैं बंगलो बनाऊंगा, मेरा फार्म हाउस होगा, जो भी कल्पनाएं की है, मैं मंत्री बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साधक बनूंगा, आपने जो जो कल्पनाएं की है, जो जो इच्छाएं की है, शोभनतम कल्पना पूरी होती है कई बार लोगों की होती है। वो प्राप्त हुआ, थोड़े दिन हुए, क्या होता है, जो सुख उस समय मिला, गाड़ी ली, बंगलो लिया, फार्म हाउस लिया, घर लिया, फ्लैट खरीद लिया, अब हम अपने घर में रहते, वो सुख हुआ, वो सुख कुछ दिन बाद सामान्य हो जाता है, नॉर्मल। अब तो है आया, धीरे धीरे सामान्य होता है। इसका मतलब है, सुन लेना बिल्कुल, हेलो, ध्यान से सुन लेना। उसमें जो महत गुण दिखता था, महत्व बुद्धि थी, ये आने से मेरा सब हो गया। महत्व की बुद्धि है ना, इम्पोर्टेंस बुद्धि है ना, जो महत्व बुद्धि अथवा महत्व गुण दिख रहा था, वो प्राप्त होने के बाद लोग हो गया, है ना। अब उसमें, अब वो हो गया, अब मेरा है, खत्म हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान से सुनना, वस्तु धर्म में महिमा या हीनता नहीं है। माने वो घर में, फार्म हाउस में, गाड़ी में, बंगलों में, या फर्नीचर लिया, या हमने लड़की आ गई ससुराल, माने बहू आ गई, लड़की ससुराल गई, ये सब में माने महत्व बुद्धि वस्तु धर्म में नहीं है, लेकिन आपके मन के द्वारा किसी चीज में महिमा आरोपित की जाती है, या किसी व्यक्ति वस्तु में हीनता आरोपित की जाती है। समझ में आता है? आरोपित की जाती है, मैंने यू डू सुपर इम्पोजिशन ऑन दैट, नहीं घर मिलेगा तो ही मैं सुखी। ये महात्मा लोग पागल है क्या? उनको कोई घर पर नहीं होता है। कहते हैं अजगर की तरह वो कोई भी कुटिया में घुस जाती, जो कुटिया खाली है घुस जाती। गवर्नमेंट के लोग आए, निकाल दिया, निकल जाते शांति से दूसरी कुटिया। मैंने उनका कुछ अपना, उनको कहीं महिमा बुद्धि है ही नहीं, ऐसे नहीं घुसते हैं महात्मा लोग। बट छोटी छोटी कुटिया है, गाड़ी नहीं है, कुछ चप्पल नहीं है, कुछ शॉल नहीं, वो ऐसे ही रहते हैं। उनकी महिमा बुद्धि केवल कहाँ है? भगवान में। हमारी महिमा बुद्धि भगवान में है, लेकिन ज्यादा संसार की चीजें में है। तो कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, कौन सी हीन है, कौन सी महत्वपूर्ण, कौन सी महत्वहीन, त्याज्य क्या है, ग्राह्य क्या है, ये सब कुछ बुद्धि के धर्म है। और वो वस्तु पर, देश पर, काल पर, व्यक्ति पर आरोपित किए जाते हैं, तब हम उसे प्राप्त करने की कोशिश से शुरू कर देते हैं। फिर वो लाभ जब हो जाता है, उसके बाद उसकी महत्ता कम हो जाती। शादी हो गई, अब सब सेटल हो गया, अब महत्ता नहीं रही। तो तात्पर्य ये है, महिमा बुद्धि नहीं रहेगी। ईना में ये मंगलमयी प्रकृति है, क्योंकि जब दुख आता है तो उस दुख में जो भयंकर त्रास की बुद्धि थी वो भी चली जाती है। तो मतलब ये है कि न सुख में न दुख में महिमा बुद्धि रहती, या हीन बुद्धि, चलो दुख में हीन बुद्धि ये नहीं रहती है, क्योंकि अब ठीक है। सो तात्पर्य ये है, जब वस्तु प्राप्त हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तो फिर वो संतोष जो है शांत हो जाता है। फिर और संतोष लाने के लिए और किसी चीज में महत्ता बुद्धि करेंगे, तब जाके वो सुख मिलता है। सो तात्पर्य ये है, अब संतोष के लिए कुछ और महत्तर चीज, महत्तम चीज की शोध करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, फिर वो प्राप्त होती है, फिर वो भी सामान्य हो जाती है। पत्नी को प्राप्त करने को कितना हो, सब सामान्य हो गया, पति को प्राप्त करने सामान्य हो गया। तो ये मनोधर्म, ये मन का एक खेल है कि हमें किसी चीज में महत्व बुद्धि दिखाता है, माने शोभनतम दिखाता है, ये बढ़िया है, ये मिला तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास, ये तो मिलना ही चाहिए। फिर वो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, फिर वो प्राप्त होता है तो सामान्य, फिर और कोई चीज। ये मनोधर्म जीव को नचाता रहता है। ये माया का खेल जो आप बोलते हो, यही है, और क्या है। माने आप शास्त्र की दृष्टि, आपका शास्त्र लोचन हो गया, ऐसा कहते हैं, तो फिर आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। यम लब्धा
उस आत्म सुख को आप प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये माया जो है, ये माया तो कबीर कहते हैं नैना क्या झमकावे, माने आंखों से नखरे करते हैं, नैना क्या झमकावे कबीरा तेरे हाथ ना आवे, मैं तेरे हाथ में, माने कोई चीज सुंदर है जब हाँ 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 चलो मैं देखने आता हूँ, पसंद पड़ा तो लूंगी, अभी तो पैसा नहीं है, अभी नहीं, बट चलो देख के रखते हैं। एडवर्टाइजमेंट ने ऐसा किया, फ्रेंड ने ऐसा कहा कि जरा देख तो ले, हम दौड़े, तात्पर्य समझ में आता है। कबीरा तेरे, ये नैना झमकाती रहती है दुनिया, कबीरा तेरे हाथ ना आवे, हम तो चले जाते, चले दौड़े जाते हैं उधर। इसीलिए कबीर कहते हैं माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। सो इस तरह से आत्म सुख जो है, अब उसकी बात करें, संसार के सुख की बात करें, आत्म सुख, ये आत्म सुख है वह चिन्मय सुख है, वह अनंत सुख है, वह कभी भी सामान्य बासी नहीं होता है। कई सुख बासी हो जाते हैं, बहुत रसगुल्ला खाया आप छोड़ो, बहुत भेल भी बहुत खाई, अब पिज्जा भी बहुत, अब छोड़ो, कुल्फी भी खाई, आइसक्रीम भी खाया, अब छोड़ो, बहुत हो गया। तात्पर्य ये है कि आत्म सुख जिसको मिलता है वह उसमें मस्त हो जाता है, मगन होता है, मगन भय, मीरा के बारे में कहते हैं, मगन भय मीरा नाचिए, तो मगन होते हैं तो नाचते हैं, आनंद में झूमते हैं, ये आनंद है आत्मा का आनंद। यम लब्ध्वा न अधिकम मन्यते लाभम, तो इसे कहते हैं निरंतर नवनीत, नया नया सुख, माने ये जो आत्म सुख है वो निरंतर नया रहता है, वो बासी नहीं होता है, वह अनुभूयमान है, रस रूप है, उसमें रस है। और गीता कहती है यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तीसरे चैप्टर में आ गया है 17 नंबर का श्लोक, भगवान कहते हैं यह तू आत्मरतिरेव, जो आत्मा में ही रति है, जिसकी आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको और कुछ करना नहीं। हमें तो बहुत कुछ करना है, हमें तो वो मैंने क्या क्या बनना है, क्या क्या प्राप्त करना है छोटा सा। कभी मैं विचार करती हूँ तो लगता है क्या आखिर में गाड़ी बंगलो, थोड़ा शादी वादी, बच्चे बच्चे हो गए, और क्या, उसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऐसा ये माया का खेल है ना। मैंने फाइनली हम पूरी दुनिया को भी प्राप्त करें, है क्या दुनिया में, आखिर ये पंच महाभूत का ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इधर भी बंगलो चाहिए, उधर भी, भैया तो क्या ले जाने वाला है पता। सो इवन मुंडक उपनिषद कहती है आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, जो ब्रह्मविद लोग है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, वे आत्म क्रीड़ा माने अपने में ही खेलते हैं। तात्पर्य ये है आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। देखिए इसका अर्थ ये है, ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना, इसका अर्थ ये है वो सब में वासुदेव, सर्वमिति वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, गीता कहती है 7 चैप्टर। वो सब में वासुदेव देखते हुए, उस वासुदेव को अपने में देखते हुए वे अपने साथ ही क्रीड़ा करते हैं। माने वे जानते हैं कि मैं अंतर्यामी के साथ बातचीत करता हूँ या जो भी क्रीड़ा करता हूँ वो सारे जगत के साथ ही है। माने सब में परमात्मा देखते हुए वे अंतर्यामी के साथ, ऐसा नहीं कि वे केवल को अपने अपने साथ ही जैसे हम लोग कल्पना करके सुख भोगते हैं, ऐसा नहीं, वो समस्त जगत में उस परमात्मा को देखते हुए उस परमात्मा से क्रीड़ा करता है, खेलता है, मतलब उसी में मस्त रहता है। सो इस तरह से कहते हैं मन्यते न अधिकम ततः,
उस ब्रह्मविद को, आत्मज्ञानी को और कोई सुख कुछ भी नहीं लगता है, बोलते सब फ्रिजाइल है, डस्टबिन में डाल दो, ऐसे बोलते हैं। आत्मा लोगों को कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मैंने काफी एग्जाम्पल कई बार बोला है कि वो सिकंदर आता है या हिटलर आता है, सिकंदर आता है और साधु को, संत को कहता है चलो मेरे गुरु ने कहा था हिंदुस्तान से एक योगी को लेके आना, चलो। तो बोला हट, मेरी आंख के सामने से हट जा, सूरज के ताप को देने दे। वो पूछता है मैं क्या दूं आपको कि आप मेरे साथ आएंगे? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो खाली मेरी आंखों के सामने से हट जा, ये सूर्य का धूप आ रहा है उसको आने दे। हाँ, एक सिकंदर डिमांड करता है और वो उस डिमांड को ठुकरा देते हैं। वो सारी दुनिया देने को तैयार है उसके चरणों में, उसको नहीं चाहिए। ये है, यहाँ पे कहते हैं कि यह सुख अनाहत सुख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दे रही हूँ, हेलो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी से, माने हम अपनी जिंदगी से इस शब्द को लगावे तो आंखों में आंसू आएगा कि गीता माता कहाँ तक हमारे बुद्धि को खोलने का, बुद्धि के जाले को दूर करने का कोशिश करती है। देखो, अनाहत सुख का अर्थ है इस सुख को चोट ना लगे। ये शब्द से शुरू हो गया कंटेम्पलेशन अंदर, इस सुख को चोट ना लगे। और लगती रहती है बेटा का बहुत सुख है, लेकिन जब वो आ गई तो उस सुख पे चोट लगी, नहीं लगी, लगती ही है माय डियर। आप साधु महात्मा है तो बात अलग है, लेकिन लगती ही है। हर 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 सुख में चोट लगती है। धन बहुत हो गया घर में, लेकिन वहां पर भी चोट लगती है। पति बोलता है इतना बहन को देते हैं, वो दुखी है, इतना कुछ मंदिर में, नहीं मेरे बेटे के लिए सारा धन रख, चोट लगी। आपकी क्या बात करते हैं आप? हर सुख पे चोट लगती है, हर सुख पे। मैं 2 ही रसगुल्ला खा के सुखी बना, मेरी वाइफ को शुगर नहीं है, देखो वो 7-8 खा गई। मतलब वाइफ नहीं तो कुछ, नहीं तो कुछ। आप जरा सा समझना इसको। हर सुख पे यश, क्या बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, मैंने क्रेडिट मिलती है, लोग मान देते, मान सम्मान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस मान सम्मान पे हल्की सी भी आहत कभी ना कभी लग जाती है। नेम एंड फेम अच्छा लगता है, बट उस फेम पे, उस यश पे भी कभी आहत होने की संभावना रहती ही है। और इसीलिए इस यश को संभालने के लिए कितने आयास करने पड़ते हैं, तो वो भी तो दुखजनक है। तो यश का सुख मिला, लेकिन आहत तो, चोट लगने की संभावना तो है ही। तो संसार के सुख चलो एंजॉय करो, बट वहां आहत होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार्यते। इस व्यक्ति के ऊपर कितना भी बड़ी आहतें लगे, माने चोट लगे, बट ये जो सुख है, ये सुख में चोट लग नहीं सकती। बहुत धन है और अनीति से कमाया है तो रोज ईडी सीबीआई की चोट की संभावना से क्या डिस्टर्ब होके रहते हैं, अंदर कुछ गुड़ होता रहता है, चलता रहता है, क्या होगा कैसे होगा। तो ये बातें हैं जो ध्यान रखने जैसी है। तात्पर्य इतना ही है माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर का जो सजेस्ट किया हुआ, परमेश्वर श्री कृष्ण ने सजेस्ट किए हुए ये आत्मा सुख की ओर हम बढ़े। और ऐसे जो भक्त लोग हैं, जो महान लोग हैं, वे ऐसे सुख को प्राप्त करके एग्जाम्पल देके गए हैं हमें कि वे बड़े बड़े दुखों से भी कभी आहत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वे एक महान गोल में, भगत सिंह का एग्जाम्पल दे, फांसी पे चढ़ा दिया। बाकी कितने एग्जाम्पल्स है हमारे देश में शहीदों के, आहत नहीं होते क्योंकि एक महान गोल है। आप आत्मा सुख तो सबसे श्रेष्ठ है, बट मैं संसार की बात करूं तो भी एक महान गोल से चिपका हुआ जो साधक है, उसको पकड़ा हुआ, उसको छाती से लगाए हुए जो साधक रहता है, जैसे
कई लोग 21 दिन में या 11 दिन में 1 लाख जप करना, वो किसी चीज की बात में उसको परवाह नहीं है, तो चिपके हुए हैं वहां पे। ये संसार की बात बता रही हूँ। प्रहलाद जी का एग्जाम्पल देखो, चलो क्या किया, पहाड़ से गिराया, जहर दिया, समुद्र में डाला। मीरा को देखो कितने दुख दिए, जहर दिया, बदनाम किया, कुछ नहीं, दे आर नॉट शेकन। तो जो महात्मा लोग हैं, जो भगवान के चरणों से लगे हुए हैं अथवा हायर गोल को, देश के ऐसे बड़े गोल को पकड़े हुए हैं, उनको कोई चोट नहीं लगा सकता है। तो फिर आत्म सुख की तो बात कितनी दूर है, कितनी माने कहाँ बड़ी है। इसलिए क्योंकि प्रहलाद क्या करते थे, जले विष्णु थले विष्णु, सब जगह विष्णु देखते थे। तो ऐसे परमात्मा में मगन लोग जो है, मनोमग्न हुआ तब क्यों बोले, मग्न हो जाते हैं तो संसार की बातों करने का मन भी नहीं होता है। उस चीजों को बहुत ही नगण्य समझते हैं, शुद्ध समझते हैं। मन मगन हुआ फिर क्यों बोले, गांठ गठियायो वाको क्यों खोले। जिस परमात्मा से गांठ लगा ली, फिर उसको खोलने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप शांत रहो। भगवान कबीर महाराज कहते हैं, संतों की वाणी तो पढ़नी ही चाहिए। मैं तो सच्ची क्या कहूँ, मुझे तो बहुत अंदर तकलीफ होती है जब मैं सोचती हूँ कि हमारे बच्चे माने स्कूलों में, हम तो घरों में सीखे हैं, हमको तो नसीब से अच्छा एटमॉस्फेयर मिला था कि ये कबीर के दोहे या सब सुनते रहते थे, भागवत रामायण। लेकिन ये दोहे वगैरह कितनी कीमती है। जो प्रवचन में, जो एक जनरल प्रवचन, हम तो थोड़ा शास्त्र के साथ, भाष्य के साथ कर रहे हैं, पर जनरल प्रवचन में भी कितने दोहे, चौपाइयाँ और कबीर के दोहे, सूरदास के पद, कितना कुछ सुनने को मिलता है। ये हमारी अमानत है, ये हमारी संपत्ति है हिंदुत्व की, हिंदू संस्कृति की। कबीर जैसे महान संत को राजा भी उनसे लालायित होते हैं। राजा भी कहते हैं, उसका मित्र था कबीर का, वो हाथी पे चढ़ पे आया और बोला, चलो कबीर सैर करने चले। और नीचे नहीं उतरा, ऊपर ही बैठे, चलो कबीर आ जाओ, हम सैर करने निकले। कबीर ने कहा, कहे कबीर मदन की माती, तेरा मदन की माती हृदय देख बिचारी। है राजा, ये या बदन की बाती, जो भी बोलो, माटी, ये मिट्टी है, ये सब कुछ, ये संसार का सुख मिट्टी के समान है। तुम घर लाख कोटि अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी। तुम्हारे पास ये सब कुछ है, उसका तुम्हें सुख है। इसमें से तात्पर्य ये निकालना है कि इसका तुम्हें सुख है, लेकिन मेरा सुख तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा है। मेरे घर, हमारे घर एक मुरारी, तुम्हारे पास लाखों हस्ती है, ये है, हस्ती माने हाथी घोड़े संपत्ति, उसका सुख जो है तो तुम्हारे सुख की कंपैरिजन हमारे सुख के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे घर एक मुरारी, एक है खाली, और उसका नाम है मुरारी। और उसका जो सुख है वो तुम्हारे सारे सुखों से अनेक गुना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और हमको पता चलता है, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, भजन करते हैं, थोड़ा पाठ करते, जप करते, पूजा करते, तो हमें ध्यान करते, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये परमेश्वर का सुख है, इज मच मच हायर, नोबलर, सात्विक, बेटर, ऐसा है। और इसीलिए देखो, ये बोलने की, मैं पूरा करती हूँ, ये बोलने की हिम्मत तो महापुरुषों में होती है। मंसूर मस्ताना हो गए, एक महान सूफी संत हो गए, वो कहते थे अनहलक, अनहलक माने अहम ब्रह्मास्मि। वो लोगों ने, उनके जो लोग थे, शिष्यगण ही और सारी पब्लिक, सारे लोगों ने उनको फांसी पे चढ़ाने का ये किया, आपको पता है, जैसे यीशु को चढ़ा दिया। तो मंसूर मस्ताना कहते हैं, उसको लोग कहते हैं, तेरा मौत समीप है, तू ये बोलना छोड़ दे, तुझे फांसी पे चढ़ाएंगे। तो कहते हैं कि मेरा मौत समीप है तो मैं बहुत खुश हूँ, ये तो मेरी महामिलन की घड़ी आई है, अनमोल घड़ी आ गई है, मुझे जल्दी विदाई दो, इससे परमात्मा को, मेरे प्रियतम को अधिक प्रतीक्षा ना करनी पड़े। क्या बढ़िया है। आगे वो कहते थे, काबा तोड़, उनका संदेश था, काबा तोड़, किबला तोड़, मंदिर तोड़, मस्जिद तोड़, पर दिल किसी का ना तोड़। ये दिल, ये घर खास इलाही का है,
ये घर खास इलाही का है, ये हृदय में परमात्मा विराजमान है और इसीलिए ये अहम ब्रह्मास्मि का उनका ज्ञान था, लेकिन वे चढ़ गए, उनको चढ़ा दिया फांसी पे। तात्पर्य ये है, ये सुख इतना महान है कि एक फांसी क्या जन्म जन्म मृत्यु दे दे तो मृत्यु होती है, तो भी वो विचार विचलित नहीं होते हैं। तो इस श्लोक को भी अपने सुख दुख के साथ कंपेयर करना, हर छोटी चीज में हम आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, चलो ये आपका फेवरेट वर्ड है, और हम दुखी होते हैं। क्या ये सुख दुख दोनों को डालो डस्टबिन में और आत्म सुख में मगन रहो, यही संदेश है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।